हे देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस डूइंग फाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जीएस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, हम एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ऐप बनाएंगे रिएक्ट जीएस के थ्रू। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट का, इस ऐप का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। आपने क्या यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और उसके बाद जब भी मैं ट्रांसलेट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हिंदी पे यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्पेनिश में करता हूँ और उसके बाद मैं ट्रांसलेट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हिंदी में, सॉरी स्पेनिश में, जो हेलो को कहते हैं होला, तो आप देख सकते हैं वो ट्रांसलेट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग इसका साउंड सुनना चाहते हो तो मैं इसका जो साउंड है वो सबसे पहले अपने लैपटॉप में एक्टिव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसका साउंड है, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा उसका साउंड आएगा। अब मैं आपको इस साइड का भी दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर सारी मौजूद है। आपने जो भी लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट इधर इंग्लिश होगी और इधर हिंदी होगी। उसके अलावा अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो गाइज ये कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पे आके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ और बूम गाइज आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ होला वाले पे, और यहाँ पर मैं नीचे आके दोबारा पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से। तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर आके पेस्ट हो चुका है। उसके अलावा गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट हटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से टेक्स्ट हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। राइट साइड पे ट्रांसलेशन वाली साइड पे बस आप यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो गाइस अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं आपको इसका एक और लास्ट फीचर दिखाऊंगा। वो ये होगा कि आप देख सकते हैं मैं हेलो पे क्लिक करता हूँ और मैंने ट्रांसलेट टेक्स्ट किया और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था ये हिंदी होगा, तो ये हिंदी में हेलो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस जो ये बटन है ये है इसके एक्सचेंज का बटन। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और बूम गाइस आप देख सकते हैं जो कि इस वाली साइड पे था वो इस साइड पे आ गया, जो इस साइड पे होगा वो इस साइड पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये एक अमेजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप है। आप जो भी लिखेंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आप उसको सुनना चाहें आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये इसका डेमो था। तो गाइज जो ये प्रोजेक्ट है वो मेरे सामने ओपन है। इसमें मैंने क्या किया अब तक मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज अब तक मैंने अपनी MPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, MPX क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप से मैंने बस वो क्रिएट किया है। और इसके अंदर मैंने बस एक data.js के नाम से इधर एक फ़ाइल रख दी है। और इसके अंदर क्या है, इसमें मेरी सारी की सारी कंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जब मैं इसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जितनी भी इस दुनिया में कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। तो जब मैं इसको आगे जाके यूज़ करूँगा तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। अभी बस मैंने आपको ये दिखा दिया है कि इसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद गाइस मेरी app.js में जाता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और ये CSS की एक फ़ाइल है। तो गाइस ये जो मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये मेरा ओपन है इधर। इसमें से मैं सारी की सारी CSS कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा सारा का सारा टाइम सेफ हो और जो हमारा मेन टाइम है वो स्टाइलिंग में ज़ाया ना हो। और मैं जब भी कुछ भी लिखूंगा मैं आपको साथ साथ स्टाइलिंग भी बताता जाऊँगा और सिखाता जाऊँगा। इससे हमारा जो टाइम है वो सेफ होगा, लेकिन जो आपका मेन फोकस है वो फंक्शनैलिटी पे है। तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। तो गाइज अब मैं यहाँ पर जो भी क्लास मेंशन करूँगा उसकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर मैं आकर आपको दिखाता जाऊँगा। तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर index.html में फ़ॉन्ट ओसम के जो आइकॉन्स हैं उनका लिंक दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूँगा। इससे क्या होगा, इससे जो आइकॉन है ये आप देख सकते हैं ये वाले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो गाइस अब मैं अपने प्रोजेक्ट में वापस आता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इस ऐप को, सॉरी इस फाइल को। और मैं यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट के नाम से फ़ोल्डर बना लूँगा। तो मैं बनाऊँगा कंपोनेंट COMPO। और गाइस इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने उसके भी लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो गाइस मैंने कंपोनेंट के नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा ट्रांसलेट। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो आई होप गाइस अब आपको ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा।
translate.js के नाम से। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने एक अपनी फ़ाइल बना ली। अब मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और अपना यहाँ पे रिएक्ट का कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये जो मेरा बेसिक कंपोनेंट है वो बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट ट्रांसलेट, और ये यहाँ पर मेरा इंपोर्ट हो चुका है और ये इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। सेव करते हैं और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट मेरा यहाँ पर आ चुका है। और ये जो बैकग्राउंड कलर दिया है वो अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो मैंने अपनी बेसिक स्टाइलिंग सबसे पहले क्या दी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली दिया। उसके बाद मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर दिया है, हाइट दी है, पैडिंग दी है और डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह मेंशन किया है, जिससे ये सारा का सारा सेंटर में आ चुका है। यहाँ तक इतना ही था। उसके बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रोजेक्ट में आता हूँ, ट्रांसलेट की जो मेरी फाइल है इसके अंदर आता हूँ। अब मैं इसके अंदर अपनी JSX लिखना शुरू करता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और डिव को मैं क्लास नेम दूंगा कंटेनर के नाम से। और गाइज इसके अंदर मैं लिखूंगा इसके अंदर मैं एक और डिव लूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा रैपर की। और इसके अंदर गाइज मैं एक और डिव लूँगा और इसके अंदर बेसिकली मैं अपना जो टेक्स्ट है इनपुट वो मेंशन करूँगा। मैंने डिव लिया क्लास नेम टेक्स्ट इनपुट, और गाइज इसके अंदर मैं अपना एक टेक्स्ट एरिया लूँगा, टेक्स्ट। तो गाइज अब इसके आगे कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको इसकी जो मैंने क्लासेस मेंशन की है कंटेनर, रैपर और ये टेक्स्ट इनपुट, इसकी CSS दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैंने कंटेनर जो है वो लिखी है। तो आप देख सकते हैं कंटेनर को मैंने क्या मिन विड्थ 70 पिक्सल हो, मतलब कम से कम 70 पिक्सल हो। इसको विड्थ दी है, पैडिंग दी है, बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है और बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल दिया और बॉक्स शेडो दिया है। और अब आप ब्राउजर में मैं आपको दिखाता हूँ जाके, आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल है और बाकी भी बॉर्डर रेडियस और पैडिंग वगैरह मैंने मेंशन की हुई है। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर रैपर लिखा हुआ है और रैपर को भी मैंने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दिया है और एक बॉर्डर दिया है जिसका जो कलर है वो तकरीबन ग्रे जैसा है। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर ग्रे जैसा है और उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 5 पिक्सल है। उसके बाद गाइज मैंने टेक्स्ट इनपुट की क्लास ली, उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स और बॉर्डर बॉटम दिया है 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर दिया है। तो गाइज वापस मैं आता हूँ अपने ट्रांसलेट वाली फाइल में, इसको क्लोज करता हूँ, गलती से ओपन हो गई है। और इसके अंदर गाइज मैं अपनी एट्रीब्यूट्स दूंगा। तो गाइज इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्पेल चेक के नेम से, मैं उसको मेंशन करूँगा। वो क्या करता है गाइज, वो जिसके स्पेल मिस्टेक्स होती हैं उसको चेक नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया है तो वो उसको रेड नहीं करता। तो मैंने इसको सेव किया। उसके बाद गाइज मैं इसको क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम फ्रॉम टेक्स्ट। और गाइज इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर मेंशन करूँगा एंटर टेक्स्ट के नेम से। इसको सेव करता हूँ और आपको मैं ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक टेक्स्ट एरिया आ चुका है। और गाइज अब मैं क्या करूँगा, मैं सेम इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर एक पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारा एक और टेक्स्ट एरिया ब्राउज़र में आ जाएगा। और गाइज इधर एक और एट्रीब्यूट में ऐड करूँगा रीड ओनली। इससे गाइज क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाऊँगा, राइट नहीं कर पाऊँगा। और आप देख सकते हैं गाइज इधर मैं राइट कर सकता हूँ लेकिन इधर मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने वहाँ पर एक एट्रीब्यूट दे दिया है रीड ओनली के नेम से। और उसके बाद गाइज मैं इसका प्लेस होल्डर चेंज करूँगा। इधर मैं लिखूँगा ट्रांसलेशन और गाइज इसकी मैं क्लास लिख दूँगा टू टेक्स्ट के नेम से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू टेक्स्ट। तो गाइज अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं इधर मैं राइट कर सकता हूँ और इधर मैं खाली रीड कर सकता हूँ। और अब मैं आपको इसकी क्लासेस जो मैंने मेंशन की है उसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया टू टेक्स्ट को और मैं CSS की फाइल में आया और आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर उसको बॉर्डर रेडियस 0 दिया है टू टेक्स्ट को। टू टेक्स्ट बेसिकली ये है और बॉर्डर लेफ्ट दिया है और ये सारी की सारी CSS डिस्क्रिप्शन पर मौजूद होगी, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। इसके अलावा गाइस मैंने जो टेक्स्ट एरिया है इन दोनों को क्या कहा है, हाइट दी है 250 पिक्सल, विड्थ दी है
बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, रीसाइज नन, मतलब ये रीसाइज नहीं हो सकते। इसके अलावा बैकग्राउंड नन, फ़ॉन्ट साइज दिया 18 पिक्सल, पैडिंग दिया और बॉर्डर रेडियस दिया। और जो इसका टेक्स्ट एरिया का जो प्लेस होल्डर है, ये दोनों, इसको मैंने कलर यहाँ पर दिया है ग्रे टाइप कलर दिया है। तो गाइज इसकी स्टाइलिंग यहाँ तक इतनी ही थी। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और गाइज यहाँ पर मैं एक यूएल टैग लूँगा और इसके अंदर मैं क्लास नेम मेंशन करूँगा कंट्रोल्स के नाम से, कंट्रोल्स। और गाइज इसके अंदर मैं एक एल टैग लूँगा और उसको मैं क्लास नेम दूंगा रो के नेम से, और एक और क्लास इधर मेंशन करूँगा फ्रॉम। और इस एल टैग के अंदर मैं बेसिकली अपने दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ की माफ़ी चाहूँगा। एक रिकॉर्डिंग का छोटा सा पार्ट मिस हो गया और उसमें क्या मिस हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एल का टैग है, एक डिव टैग है, उसकी क्लास नेम है आईकॉन्स और उसके अंदर आई टैग मैंने लिया था। तो यहाँ से जो आई टैग है वो छोटा सा यहाँ से एक पार्ट मिस हो गया है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उस पार्ट की गलती से। तो उसके अंदर बेसिकली ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दो आई टैग्स है, उसकी आईडी है फ्रॉम, एक आईडी है फ्रॉम और क्लास नेम है एफ ए वॉल्यूम अप और एफ ए कॉपी। ये वॉल्यूम के लिए आइकॉन यूज़ किया गया और ये कॉपी के लिए यूज़ किया। और इसके बाद से जो वीडियो है बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हुआ। इसके बाद मैं एक और एल आई टैग लूँगा जो कि थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएगा। तो गाइस जो पार्ट मिस हुआ है उसके अंदर बस दो आई टैग थे जो कि स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पर अब मैं एक और एल आई टैग लूँगा और इसको क्लास नेम दूंगा एक्सचेंज के नाम से। और इस एल आई टैग के अंदर गाइस मैं अपनी एक आई टैग लूँगा जो कि फ़ॉन्ट ऑसम की क्लास होगी, जिससे हमें एक एक्सचेंज के लिए आइकन मिल जाएगा। और इसकी क्लास होगी क्लास नेम FAS एक्सचेंज ALT। इसको सेव करूँगा और गाइस अब मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। और बूम गाइस आप देख सकते हैं ये एक्सचेंज का आइकन भी हमारे पास आ चुका है। और गाइस जब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं एक और एल आई टैग दोबारा से लूँगा और गाइस इसको मैं क्लास दूंगा रो और यहाँ पर 2। और उसके बाद गाइस मैं एल आई के अंदर एक और सेलेक्ट टैग अपना लिखूँगा और इसको मैंने सेव किया। और इसके अंदर गाइस मैं दोबारा अपने आइकॉन्स मेंशन करूँगा। मैंने एक डिव ली और गाइस इस डिव को मैं क्लास नेम दूंगा आइकॉन्स और इसके अंदर गाइस बेसिकली मैं अपने आइकन्स रखूँगा। तो अब मैं अपने दोबारा इधर आई टैग लेता हूँ और गाइस इसको मैं क्लास नेम दूंगा क्लास नेम FAS FA वॉल्यूम अप। मैंने सेव किया और इसको मैं आईडी दे दूंगा 2 के नेम से। और सेम गाइज मैं इसको कॉपी करके नीचे ही पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा FA कॉपी। और गाइज इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब गाइज मैं आपको इसकी जो स्टाइलिंग है वो दिखाता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ तक मैं आपको दिखा चुका था। कंट्रोल्स के बाद से मैंने आपको दिखाना है। कंट्रोल्स में जाऊँगा और गाइज आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल्स एल आई आइकॉन्स और आइकॉन्स के अंदर जो आई हैं, ये जो आइकॉन्स है इसके अंदर जो आई टैग हैं इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, अलाइन आइटम सेंटर किया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया। उसके बाद खाली कंट्रोल्स को मैंने बेसिकली जो ये कंट्रोल्स हैं ये एक यूएल टैग है तो इसके अंदर मैंने लिस्ट स्टाइल नन किया और इसको पैडिंग दिया। उसके बाद गाइज जो इसके अंदर रो है ये आप देख सकते हैं, ये जो रो है मैंने मेंशन की हुई है, ये रो है एक ये रो है। इसको गाइज मैंने विड्थ 38% दी है। ये सारी की सारी स्टाइलिंग डिस्क्रिप्शन पे मौजूद होगी। तो आपको इसके लिए ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड किया हुआ है, नहीं तो आप खुद ब खुद भी देख सकते हैं। और जो उसके अंदर आई टैग है आइकॉन्स के अंदर उसको मैंने विड्थ दिया है, कलर दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है। और उसके बाद गाइज जो आइकन्स हैं उसको पैडिंग दिया है, बॉर्डर राइट दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर राइट इधर भी और इधर भी। और बॉर्डर राइट मैंने गाइज एक को बॉर्डर राइट दिया, एक को बॉर्डर लेफ्ट दिया है। और उसके बाद गाइज जो इसके अंदर सेलेक्ट टैग है, जो मेरा रो के अंदर ये सेलेक्ट टैग है, बेसिकली दो सेलेक्ट टैग है। एक गाइज मेरा फ्रॉम होगा, फ्रॉम ये वाला जहाँ से करना है, और एक टू है। तो गाइज ये एक टू वाला ये मेंशन हुआ है। और इसको मैंने बेसिकली स्टाइलिंग दी है
कलर दिया है, बॉर्डर दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है और आप ये देख सकते हैं ये सिंपल स्टाइलिंग दी है। उसके बाद गाइस मैंने जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर ये मैंने स्टाइलिंग बेसिक कॉपी की हुई है। ये बेसिकली स्क्रॉल बार के लिए होती है। अगर आपको इसका नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो ये एज इट इज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली गाइस जो स्क्रॉल बार है उसकी स्टाइलिंग होती है। किसी भी स्क्रॉल बार को स्टाइल करने के लिए ये क्लासेस, ये वेबकिट्स यूज़ होते हैं जो कि CSS 3 में आए हैं। और गाइस उसके बाद जो एक्सचेंज के नाम से था, जो ये एक्सचेंज है, जो इसको मैंने क्लास दी हुई है एक्सचेंज की, उसके अंदर मैंने कलर दिया है, पॉइंटर दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, यहाँ तक गाइस इतना ही। और जब भी गाइस मैं जो कंट्रोल्स के अंदर आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा ऊपर होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दी हुई है जो कि जब भी ये एक्टिव हो तो स्केल इसका 0.9 हो। और गाइस अब मैं बटन की बात करूँगा, यहाँ तक कितना ही था। तो ये जो सबसे डिप जहाँ पे लास्ट है उसके ऊपर आपने गाइस एक बटन लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बटन लूँगा और गाइस इधर मैं लिखूँगा ट्रांसलेट टेक्स्ट। इसको मैंने सेव किया और गाइस यहाँ पर बटन आ चुका है। अब इसकी स्टाइलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको गाइस मैंने विड्थ 100% पैडिंग, आउटलाइन, बॉर्डर नन और इसका बैकग्राउंड कलर बेसिक स्टाइलिंग दी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ तक गाइस हमारी जो बेसिक स्टाइलिंग थी वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो मैं वापस अपनी ट्रांसलेट .js में आऊँगा। यहाँ पर गाइस मैं यूज़ इफ़ेक्ट लिखूँगा, यूज़ इफ़ेक्ट। इसको मैंने सेव किया और गाइस यहाँ पर मैं अपनी जो डाटा है, ये जो जिसमें मेरी सारी की सारी कंट्रीज़ मेंशन है, एक ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है और ये उसका नेम है। इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो गाइस translate.js में हमने इसको इंपोर्ट करना है। मैं लिखूँगा इंपोर्ट कंट्रीज़। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर गाइस अपना यूज़ इफ़ेक्ट लूँगा जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट भी किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा बेसिक सारी चीज़ों को। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है। और इसके अंदर गाइस अब मैं अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। तो गाइस मैं लिखूँगा कॉन्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर की जगह गाइस आप यहाँ पर रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि रिएक्ट में होते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैटर नहीं करता, अगर आप रेफरेंस यूज़ करना चाहें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्वेरी सिलेक्टर से जिस मेरे एलिमेंट की क्लास का नेम फ्रॉम टेक्स्ट है वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। तो वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं जो सबसे पहला टेक्स्ट एरिया है ये वाला, इसकी जो क्लास है वो फ्रॉम टेक्स्ट है, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और उसके बाद गाइस मैं इसको ही कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू टेक्स्ट और इधर मैं क्लास मेंशन करूँगा टू टेक्स्ट। और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, जो दूसरा टेक्स्ट एरिया था ये वाला, ये दूसरे वाला, ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और उसके बाद गाइस मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे दोबारा पेस्ट करूँगा। यहाँ पर गाइस मैं लिखूँगा एक्सचेंज आइकॉन, इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पर गाइस मैं अपना एक्सचेंज क्लास जो मैंने नीचे मेंशन की थी वो यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सचेंज। इसको सेव किया। इसके अंदर गाइस क्या आएगा, जो मेरा ये वाला टैग है ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद गाइस मैं इसको ही कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट करता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपना सेलेक्ट टैग लूँगा। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट टैग गाइस हमारा एक से ज़्यादा थे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल के नाम से। तो जितने भी मेरे सेलेक्ट टैग होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर लिख लूँगा सेलेक्ट। तो बेसिकली हमारे इस डॉक्यूमेंट में दो सेलेक्ट टैग हैं, एक ये है, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर अपने आइकॉन्स लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट आइकॉन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और गाइस इसके अंदर मैं मेंशन करूँगा कि डॉट रो के अंदर जितने भी आई टैग हैं। तो गाइस ये जितने भी
ये बेसिकली इसको मैंने क्लास दी हुई है रो की, इसको और इसको। इसके अंदर जो आई टैग है, आई टैग एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद गाइज लास्ट चीज़ जो मैंने देनी है वो मेरा बटन होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ट्रांसलेट BTN। और गाइज इसका जो टी है वो मैं चेंज स्मॉल कर देता हूँ, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और गाइज इसके अंदर मैं अपना बटन दे दूंगा BUTTON। तो गाइज जितने भी टैग्स मुझे फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए थे वो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से गेट कर लिए हैं। और उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्ट टैग जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके साथ फॉर ईच लूप लगाऊंगा, डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर गाइज मैं लिखूँगा टैग कोमा ID। ये क्या होता है अभी मैं आपको सारा का सारा समझाता हूँ, तो आपने इसके लिए ऐसे ज़रा भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे मैं अपना ES6 का जो एरो फंक्शन है वो लूँगा और यहाँ पर नीचे आऊँगा, इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, मैं करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं करना ये चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं अभी मेरे सेलेक्ट टैग के अंदर कुछ भी नहीं मेंशन। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आ जाएँ और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी आ जाए। अभी मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। सेलेक्ट टैग के अंदर मैंने बेसिकली अपना सेलेक्ट टैग मेंशन किया हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट टैग के अंदर फॉर ईच लूप लगाया है और गाइज़ इसके अंदर मैं बेसिकली अपना फॉर इन लूप लगाऊंगा। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, फॉर लेट कंट्री कोड। अभी मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाऊंगा और एक दफ़ा सारा समझाऊंगा, तो आपने इसके लिहाज से परेशान नहीं होना। कंट्रीज़ और लूप के अंदर आया, सेव किया। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। ये मैं टैग को कंसोल करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेव किया और मैं ब्राउज़र में आया, मैंने अपना कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूँ। ओपन किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सेलेक्ट टैग आ चुका है। तो मैंने अपने टैग पे फॉर ईच लूप लगाया था और यहाँ से मेरा टैग जो मैंने उसको कंसोल करवाया और यहाँ पर मेरा जो टैग है वो आ चुका है। उसके बाद गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी फॉर इन लूप लगाया अपनी इस कंट्रीज़ के ऊपर। अब इस कंट्रीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था सारी की सारी कंट्रीज़ मौजूद है, ये उसकी प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, कंट्री कोड को रिफ्रेश करता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं जितने भी कंट्री कोड थे तो मैंने आपको कंसोल करके भी दिखा दिया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आए। उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट सेलेक्टेड इक्वल टू। तो गाइस जब मैं इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाऊंगा जो इसकी ID होगी वो 0 होगी। मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ। ID को मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाया, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक और दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। और आप देख सकते हैं गाइस जो हमारी इनिशियली बेसिकली दो सेलेक्ट टैग थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जो पहले 0 होगा बाद में 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो गाइस इसको मैं अनकमेंट दोबारा से करता हूँ और यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा कि अगर मेरी ID जो है वो इक्वल टू 0 है, जो कि वाकई 0 ही होगी पहले, तो वो यहाँ पर आए, एल्स में वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं जब हमारी 0 होगी तो वो यहाँ पर आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंट्री कोड। अगर तो गाइस कंट्री कोड इक्वल टू ENGB है तो इसके अंदर गाइस मैं एक और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, वो इधर आए नहीं तो वो इधर आए। मैं इसको सेव करता हूँ। तो गाइस अगर तो मेरा कंट्री कोड ENG होगा, राइट, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सिलेक्टेड। अभी मैं आपको सारा करके बाद में दिखाऊँगा, थोड़ी देर तक दोबारा समझाऊँगा, आपको बेहतर समझ तब आ जाएगी। तो गाइस अभी बस मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। अभी मैं सारा का सारा कोड लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने आपको बाद में सारा का सारा समझाना तो है ही। तो अभी मैं बस इसको लिख लेता हूँ, तो थोड़ी देर तक जब मैं आपको सारा समझाऊँगा तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इधर मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, आई थिंक ये मैंने एक और ज़्यादा दफ़ा लिख लिया। सेव किया और बूम गाइस ये बिल्कुल ठीक चल चुका है। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूँ।
तो गाइस बेसिकली क्या होगा, ये जो गाइस कंट्री है इसके ऊपर लूप लगेगा, ये आप देख सकते हैं मैंने फॉर इन लूप लगाया हुआ है, और वो चेक करेगा। और वो क्या चेक करेगा कि अगर आईडी 0 है और बाय डिफ़ॉल्ट वाकई ही 0 ही होगी, तो वो चेक करेगा कि हाँ भाई अगर तो कंट्री कोड ENG है तो वो रिटर्न कर देगा सिलेक्टेड, और अगर तो कंट्री कोड हिंदी है तो वो रिटर्न कर देगा सिलेक्टेड, नहीं तो एम्प्टी। अब इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर तो कंट्री कोड ENG होगी तो वो कर देगा सिलेक्टेड, अगर तो कंट्री कोड हिंदी होगी तो वो कर देगा सिलेक्टेड, नहीं तो वो क्या कर देगा, एम्प्टी एम्प्टी भेज देगा। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और गाइज़ अब मैं अपना ऑप्शन टैग बनाऊँगा। वो कैसे बनाऊँगा, मैं लिखूँगा लेट ऑप्शन इक्वल टू बैकटिक का निशान, इसको गाइज़ स्ट्रिंग टेम्पलेट कहते हैं, और इसके अंदर गाइज़ मैं अपना ऑप्शन टैग लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा ऑप्शन, और यहाँ पर गाइज़ मैं अपना ऑप्शन टैग क्लोज कर दूँगा। ऑप्शन, ये ऑप्शन टैग गाइज़ मेरा क्लोज हो चुका है। और गाइस ऑप्शन टैग के अंदर बेसिकली मैंने अपनी वैल्यू लेनी है, तो वो मैं कैसे लूँगा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो कंट्रीज़ है बेसिकली पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूँगा। तो गाइस इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंट्री है, जो भी कंट्री कोड है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें रिटर्न वो कर देगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर लूप लग रहा है, ये आप देख सकते हैं फॉर इन लूप लग रहा है, तो एवरी टाइम वो क्या करेगा, एक ऑप्शन टैग जनरेट करेगा, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसको वह यहाँ पर पुट कर देगा। जब भी आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू को हिट करना हो, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसकी वैल्यू ये है, प्रॉपर्टी की वैल्यू को हिट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं और यहाँ पर की दे देते हैं, तो वो उसकी वैल्यू खुद ब खुद गेट कर लेता है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा इक्वल टू, और यहाँ पर गाइज मैं दोबारा अपनी वैल्यू मेंशन करूँगा, और वैल्यू गाइज मेरी बेसिकली कंट्री कोड होगा, और कंट्री कोड में क्या पड़ा होगा, कंट्री कोड का ना बेसिकली ये पड़ा होगा, ये मेरी वैल्यूज़ होंगी। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और गाइज यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू मैं अपनी मेंशन करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, तो गाइज एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी आईडी वो 0 होगी, वो यहाँ पर आएगा, वो चेक करेगा कि कंट्री कोड अगर इंग्लिश है तो सिलेक्टेड, और अगर हिंदी है तो सिलेक्टेड। तो हम जो भी बाद में सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्टेड के अंदर आएगा, और वो इसके अंदर यहाँ पर पुट कर देगा, और यहाँ पर वो शो हो जाएगा। और गाइज अब हमारा लास्ट काम रहता है कि अब हमने अपने टैग को, ये जो ऑप्शन टैग है इसको इंसर्ट करना है। वो कैसे करना है, तो आप जानते हैं कि जो इस टैग है इसके अंदर हमारा सिलेक्ट टैग पड़ा हुआ है, तो मैं लिखूंगा टैग डॉट इंसर्ट एडजेसेंट, और इधर आ जाएगा HTML। ये बेसिकली इंसर्ट एडजेसेंट HTML क्या करता है, जब भी आपने कोई टैग इंसर्ट करना हो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स आप देते हैं, एक आप देते हैं तो उसमें जो पहला है वो आप बताते हैं आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपने टैग की किस जगह पर अपने इस टैग को रखना है। तो हम लोगों ने सिलेक्ट टैग जहाँ पर बंद हो रहा है उससे पहले रखना है, राइट। तो मैं लिखूँगा बिफोर एंड। इससे क्या होगा, जो सिलेक्ट टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है, कौन सा, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इससे पहले यहाँ पर वो खुद ब खुद इसको प्लेस कर देगा। तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना ऑप्शन टैग, इसको मैं सेव करता हूँ, और आई थिंक अब ब्राउज़र में जाकर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है। तो जब हमारी आईडी 0 थी, ये हमारी आईडी 0 थी, तो उसने क्या किया, पहली आईडी जब 0 होगी तो पहला सिलेक्ट टैग होगा, राइट। तो जब पहला सिलेक्ट टैग होगा तो उसने उसके अंदर ENG भेज दिया, और जब आईडी 0 नहीं थी, 1 हो गई थी, तो उसने यहाँ पर हिंदी भेज दिया। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जब भी हमको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, तो गाइस अब मैं अपना एक्सचेंज वाला जो कोड है वो लिखूंगा, जिससे जब भी मैं इसके ऊपर एक्सचेंज आइकॉन पे क्लिक करूं, जो इधर है वो उधर चला जाए, जो इधर है वो उधर चला जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सचेंज आइकॉन, जिसको मैं ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर ये मेंशन कर चुका हूँ, इससे मेरा एक्सचेंज आइकन आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। आप ऐड इवेंट लिस्टनर भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर नीचे जाके
यहाँ पर ऑन क्लिक लिखें और फंक्शन का नेम लिखकर यहाँ पर फंक्शन मेंशन कर दें। वो अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे उसको डील करना चाहते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स मैं बिल्कुल बिगनर के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी जावास्क्रिप्ट नई नई सीखी है, तो इस वजह से मैं आपको यूँ करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन लिख लिया। तो गाइस यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट टेम्प टेक्स्ट के नेम से, और इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, फ्रॉम डॉट वैल्यू। तो गाइस ये जो फ्रॉम टेक्स्ट है ये बेसिकली हमारा ये टेक्स्ट एरिया ये वाला है, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से एक कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूँ। तो एवरी टाइम मैंने यहाँ पर कुछ लिखा आप देख सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी इसके ऊपर एक्सचेंज आइकन पे, और आप देख सकते हैं गाइस इसकी जो वैल्यू है मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा, ये कंसोल डॉट लॉग हटाऊँगा, और गाइस यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, टेम्प इक्वल टू सेलेक्ट टैग जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली गाइस ये क्या कर रहा है, मैं को कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ENG आ चुका है। तो बेसिकली गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरा सेलेक्ट टैग है, सेलेक्ट टैग बेसिकली मेरे दो हैं, राइट। तो 0 पर ये है, 1 पर ये है, राइट। तो जो 0 पर है मेरा, उसकी जो वैल्यू है वो मुझे दे दे, वो इस टाइम क्या है, ENG है, राइट। जब मैं यहाँ पर ये करूँगा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज हो चुकी है, राइट। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ये हो चुकी है। तो जो भी 0 सेलेक्ट टैग दो हैं, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, तो जो 0 की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे हटाया। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू में इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूँ बाद में आपको समझा दूंगा, डॉट टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू। सेव करता हूँ। तो गाइस ये जो फ्रॉम टेक्स्ट की वैल्यू है, इसके अंदर क्या आ जाए, टू टेक्स्ट वैल्यू आ जाए, मतलब इधर जो भी लिखा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इस लाइन का ये मतलब होता है। तो ये लाइन अभी नहीं चलेगी, जब मैं इस बटन की फंक्शनैलिटी लगाऊंगा यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर सेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टू टेक्स्ट की वैल्यू को क्या करूँगा, टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेम्प टेक्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू पड़ी होती है, वो यहाँ पर चली जाएगी। सेव करता हूँ, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो गाइस अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि इसकी वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यू है, तो बूम गाइस आप देख सकते हैं वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप देख सकते हैं कैसे टेक्स्ट आपस में एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद गाइस अब मैं क्या करूँगा, अभी तक आपने देखा है कि खाली टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने लैंग्वेज भी तो एक्सचेंज करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा सेलेक्ट टैग 0, जो 0 पे है उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू सेलेक्ट टैग जो सेलेक्ट टैग इंडेक्स 1 पे है डॉट वैल्यू। तो ये मैंने क्या किया गाइस, मैंने क्या कहा है कि जो सेलेक्ट टैग इंडेक्स 1 की वैल्यू है, इसमें इस टाइम वैल्यू हिंदी पड़ी है, वो इंडेक्स 0 वाले सेलेक्ट टैग को मिल जाए। तो मैं को करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, इधर जो हिंदी था वो यहाँ पर भी हिंदी आ गया है। और उसके बाद मैं पहले इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो और गाइस यहाँ पर मैंने इसको 1 कर देना है। इसको मैं सेव करूँगा, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ। जो इंडेक्स 1 की वैल्यू होगी सेलेक्ट टैग की, वो 0 को मिल जाएगी, और इसके अंदर सेलेक्ट टैग जो 0 है उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, वो यहाँ पर आ जाएगी। सेलेक्ट टैग जो 1 है बेसिकली ये वाला, उसको मिल जाएगी।
तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी रैंडम टेक्स्ट और अब मैं अपने एक्सचेंज बटन पे क्लिक करता हूँ और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो यहाँ का टेक्स्ट था वो यहाँ पर चला गया है और यहाँ पर क्योंकि अभी कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा वापस चला गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल सही तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये भी एक्सचेंज वाला है वो भी समझ आ गया होगा। तो गाइज मैं वापस अपने कोड पर जाता हूँ और अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा फ्रॉम टेक्स्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको समझा दूंगा कि अब और यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम टेक्स्ट बेसिकली ये है जब भी इसका की अप हो तो ये फंक्शन रन खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये गाइज ये फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ़ कि ये जो फ्रॉम टेक्स्ट है, फ्रॉम टेक्स्ट इसमें वैल्यू नहीं है। ये मैंने आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया है कि अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो ये क्या करेगा। तो गाइज मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो टू टेक्स्ट है उसकी वैल्यू भी एम्प्टी हो जाए, राइट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी यहाँ पर वैल्यू मैं हटाऊँगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू हट जाएगी। नहीं तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू हटाता यहाँ से ना हटती, आपने डेमो में भी देखा था, ये देखें मैं यहाँ से हटाऊँगा ऑटोमेटिकली यहाँ से खुद ब खुद हट जाएगी। ये बेसिकली ये फंक्शन के थ्रू हो रहा है ऑन की अप वाले में। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और गाइज अब हम लोग अपने मेजर फंक्शनैलिटी की तरफ चलेंगे, ट्रांसलेशन की तरफ। तो मैं लिखूँगा ट्रांसलेट बटन, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो और वो फंक्शन क्या करे, वो बेसिकली ट्रांसलेट करेगा। तो मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट, मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट टेक्स्ट इक्वल टू फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। इस फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी डॉट ट्रिम। ट्रिम गाइस बेसिकली क्या करता है, ट्रिम गाइस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख के स्पेस दे दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेस आई जा रही है। तो ट्रिम क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक लास्ट वैल्यू है, यहाँ तक इसको ट्रिम कर देगा और बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस आती हैं स्टार्ट में और राइट में उसको खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। तो ट्रिम का काम बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेसिस को ख़त्म करना होता है, लेफ़्ट से यहाँ से और राइट यहाँ से, और वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट, एक और वेरिएबल बनाऊँगा ट्रांसलेट फ्रॉम और इसको इक्वल टू रखूँगा सेलेक्ट टैग जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू। इससे गाइस क्या होगा, मेरे पास जो करंटली इसके अंदर जो भी वैल्यू सेट होगी वो मेरे पास लैंग्वेज वो मेरे पास आ जाएगी इसके अंदर, राइट। और इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 1 और यहाँ पर लिखूँगा 2। जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो सेलेक्ट टैग का जो इंडेक्स 1 है ये वाला, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी जब भी मैं इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने console.log ओपन किया तो इसको मैंने यहाँ से एम्प्टी किया और इसको मैं यहाँ पर console.log करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने गाइस टेक्स्ट को कॉपी किया और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर ट्रांसलेट फ्रॉम और ट्रांसलेट टू को कॉपी किया, सेव किया और बूम गाइस आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास ट्रिम होके आ गई। फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिस देता हूँ, राइट, मैंने स्पेसिस दी और आप देख सकते हैं लेकिन ये स्पेसिस के बगैर ही मुझे दे रहा है ट्रिम करके, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसकी वैल्यू जो भी होगी मैं इसको चेंज करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं उस सारी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर इन तीनों के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और गाइस उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि
इफ़ कि अगर जो टेक्स्ट है वो ना हो, टेक्स्ट के अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ, टेक्स्ट के अंदर बेसिकली इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ अगर तो वैल्यू मौजूद ना हो तो हमें रिटर्न कर दे, मतलब यहाँ से ही ये फंक्शन जो है रिटर्न हो जाए, आगे ना चले, राइट। अगर तो वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी, कोई भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो यहाँ से ही वापस चला जाएगा, आगे नहीं चलेगा कोड। और अगर तो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अब वैल्यू है यहाँ पर मैंने लिख दी, तो वो यहाँ पर इसके आगे फंक्शन चलने लग जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू टेक्स्ट बेसिकली गाइस ये वाला टेक्स्ट एरिया, राइट। टू टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर प्लेस। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। ट्रांसलेटिंग, सेव करता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पर इसको क्या कह रहा हूँ कि जो टू टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, उसके अंदर ये वैल्यू आ जाए। तो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। अब हम गाइस आप देख सकते हैं ट्रांसलेटिंग यहाँ पर आ चुका है, लेकिन जब यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। इसको क्लोज़ किया, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ट्रांसलेटिंग नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ से ही फंक्शन को वापस भेज दिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब मैंने वैल्यू लिखी तो यहाँ पर ट्रांसलेटिंग आ चुका है। तो आई होप गाइज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो गाइज़ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैं लिखूँगा लेट API URL इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपनी API कॉल करूँगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई है। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये एक साइट है, एक वेबसाइट है। आप इसको टेक्स्ट देते हो और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है वो देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट करके दे देता है। तो जो मेरा टेक्स्ट था मैंने यहाँ पर वो दिया, जिस लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है वो दी, और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो लिखी। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट करके दे देता है ये वाली साइट जो है। तो ये बेसिकली एक API होता है। आप इस API में टेक्स्ट देते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट होता है इसके अंदर, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। जिस लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है वो वाली लैंग्वेज देंगे फ्रॉम में, और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश से हिंदी में जाना है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर लिखूँगा फैच। मैं यहाँ पर फैच मेथड यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। अगर आप लोग एक्सियस या कोई और यूज़ करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा API URL डॉट देन, बेसिकली हमें प्रोमिस रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लूँगा। और मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। उसके बाद गाइस जब ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और यहाँ पर एक और देन लगाऊंगा। जिसने जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड पढ़ा हुआ है उसको पता है ये क्या होता है। आप इधर इसमें अगर एक्सियस यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने डाटा को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, टू टेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है उसको सेट करूँगा। और उसको कैसे सेट करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डाटा डॉट रिस्पॉन्स। इस डाटा में रिस्पॉन्स होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। रिस्पॉन्स डाटा डॉट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, इसको मैंने सेव किया। अब मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो गाइज़ ये ब्राउज़र जो है मेरे सामने ओपन है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और बूम गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांसलेट है वो हो चुका है। हेलो को जो हिंदी में नमस्ते कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, जब मेरे पास रिस्पॉन्स आता है मैं वो इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाता हूँ। तो गाइज अब मैं आपको डाटा जो है उसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर डाटा लिखा, मैंने इसको सेव किया और ब्राउज़र में चलता है और मैं कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूँ।
इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और बूम गाइस आप देख सकते हैं कि जो डाटा है ये कंसोल डॉट लॉग हो चुका है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स डाटा, ये जो मैंने यूज़ किया है डाटा के अंदर रिस्पॉन्स डाटा है, इसके अंदर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं नमस्ते के नाम से ये खुद ब खुद देता है और मैंने इसको यूज़ करके टू टेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे रखवा दिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ और लिखता हूँ, हाउ आर यू। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब हम गाइस आप देख सकते हैं अब इसने मुझे रिटर्न में ये दे दिया है। मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, इसने मुझे रिटर्न में ये दे दिया है। इसके अंदर ये बेसिकली सारा का सारा टेक्स्ट मौजूद है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और गाइज अब हम लोग लास्ट चीज़ अपनी क्या करेंगे, मैं इसी लाइन को कॉपी करूँगा। तो गाइज जब मेरा ट्रांसलेट हो जाएगा उसके बाद मैं ये लाइन लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने पहले जब ट्रांसलेट कर रहा था, जो मैंने इसका प्लेस होल्डर जो है वो चेंज कर दिया था ट्रांसलेटिंग में। तो जब ट्रांसलेट हो जाएगा मैं वापस प्लेस होल्डर चेंज कर दूंगा ट्रांसलेटिंग में। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो, ये ट्रांसलेटिंग हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ट्रांसलेटिंग होता है, पहले मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद यहाँ पे नमस्ते आएगा और जब मैं इसको हटाऊंगा इसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, मैंने चेक लगाया था ये वाला, और यहाँ पर ट्रांसलेशन हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद गाइज अब हमारा लास्ट काम रहता है ये आइकॉन्स वाला। तो गाइज मैं आइकॉन्स के ऊपर अब अपना फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करूँगा। वो कैसे करनी है, मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आइकॉन्स, इसके ऊपर गाइज मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, आइकॉन और गाइज यहाँ पर मैं लिखूँगा आइकन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। जब भी किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, यहाँ पर मैं फंक्शन लिखूँगा करंट टारगेट। बेसिकली जो भी आइकन के ऊपर क्लिक होगा ये उसका टारगेट हमें देगा। मैं यहाँ पर आऊँगा गाइस, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़, पहले मैं अपनी लाइन जो है वो पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा जैसे मैं पहले करता था। और गाइस आगे कोड लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने एक छोटी सी गलती की है, उसको मैं जाकर सही कर लेता हूँ और आप भी कर लीजिएगा। जब मैंने ऊपर जाना है, ये जो आइकॉन्स हैं इसके अंदर गाइस क्यूरी सिलेक्टर नहीं, क्यूरी सिलेक्टर ऑल आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि रो के अंदर जो आई टैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसके अंदर क्यूरी सिलेक्टर ऑल आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना आगे कोड लिखूँगा कि इफ़ जिस भी आइकन पे क्लिक हो वो इस टारगेट के अंदर होगा। तो मैं लिखूँगा टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स ब्रैकेट FA कॉपी। तो क्या हो, तो गाइस पहले मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता होता हूँ, पहले कोड लिख लेता हूँ बाद में समझाता होता हूँ कि जब भी किसी आइकन पे क्लिक होगा तो वो चेक करेगा कि जो जिस आइकन पे क्लिक हुआ कि अगर तो उसके अंदर क्लास FA कॉपी मौजूद है। आपको पता ही है ये जो मैंने कॉपी वाले, ये आप देख सकते हैं जो कॉपी वाले आइकॉन्स हैं ये वाले, इसके अंदर क्लास मौजूद है FA कॉपी। तो वो चेक करेगा कि जब भी किसी भी आइकन पे क्लिक हो अगर वो FA कॉपी उसके अंदर क्लास मौजूद है तो क्या करें, इसके अंदर मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ़ टारगेट डॉट ID इक्वल टू फ्रॉम है। अभी मैं आपको समझाता हूँ लिख के। तो क्या करें, नेविगेटर
डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ गाइज, मैं बाद में आपको समझा दूंगा, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। कॉपी किया मैंने गाइज, इसी लाइन को यहाँ पर पेस्ट किया और बस यहाँ पर मैं लिख लूँगा टू टेक्स्ट। तो गाइज अब मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज जब भी मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करूँगा तो वो चेक करेगा कि इसके अंदर FA कॉपी क्लास मौजूद है कि नहीं। तो अगर तो मौजूद होगी वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर वो इसके अंदर चेक करेगा कि टारगेट डॉट ID फ्रॉम है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये वाला टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर जो मैंने कॉपी का आइकन यूज़ किया है उसको मैंने ID दी हुई है फ्रॉम की और दूसरे वाले को टू की। तो वो चेक करेगा ऊपर आके कि अगर तो ID जो है वो फ्रॉम है तो वो इसके अंदर आएगा। और वो जब भी गाइस जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें आपकी एक न्यू लर्निंग हो जाएगी, आप ये भी देख लीजिएगा। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट और इसके अंदर आपने वैल्यू लिखनी होती है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू की वो मैं इसके अंदर लिख दूंगा। तो जब भी मैं इसके आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो चेक करेगा कि सबसे पहले कि जो FA कॉपी मौजूद है और ID फ्रॉम है। अगर तो फ्रॉम मौजूद है तो वो इसका टेक्स्ट कॉपी कर देगा, नहीं तो गाइज वो इसका टेक्स्ट कॉपी कर देगा नहीं, क्योंकि दो ही तो कंडीशन है, या तो इसका टेक्स्ट होगा या तो इसका टेक्स्ट होगा, राइट। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, नहीं तो इसका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ओब्वियसली बात है फ्रॉम तो होगा नहीं, तो वो इसका टेक्स्ट ही आ जाएगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने लिखा फ्रॉम, यहाँ पे हेलो लिखता हूँ। तो गाइस इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नमस्ते आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया कॉपी। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर चला है कि नहीं चला। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं हेलो कॉपी हो चुका है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं ये भी चल चुका है, बिल्कुल सही के सही। तो मैं इसको वापस मिनिमाइज करता हूँ और वापस अपने कोड में आता हूँ। तो गाइस अब हमने अपना FA कॉपी वाला मतलब कॉपी करने वाला काम तो कर लिया। अब हमारा स्पीक वाला काम रहता है, मतलब जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो उसकी हमें आवाज़ भी है, साउंड भी आए। तो मैं यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगाऊंगा। पहले मैंने चेक किया था अगर कॉपी के ऊपर क्लिक हो, मतलब अगर कॉपी है उसके अंदर क्लास, तो ये वाला चलेगा फंक्शन, ये वाला नहीं तो फिर गाइस ये साउंड वाला चल जाएगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर दो तो आइकॉन्स है, एक साउंड वाला है और एक वॉल्यूम वाला है, सॉरी एक कॉपी वाला है और एक वॉल्यूम वाला है। तो अगर तो FA कॉपी मौजूद होगी क्लास तो ये चल जाएगा, नहीं तो वॉल्यूम चल जाएगा। तो मैं वॉल्यूम एल्स में आता हूँ जिसमें वॉल्यूम वाला चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो गाइस यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा साउंड के नाम से। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं आऊँगा इफ़, जैसे मैंने ऊपर चेक किया था टारगेट, जो भी टारगेट है जिस भी आइकन पे क्लिक हुआ अगर तो उसकी ID फ्रॉम है। और फ्रॉम गाइस इसके अंदर लिखूंगा। और गाइस जो फ्रॉम ID है वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी इसको मैं पहले ब्रैकेट बंद कर दूं फिर हटेगा। और गाइस ये जो फ्रॉम ID है वो सिर्फ और सिर्फ इनमें मौजूद है, ये फ्रॉम ID वाले हैं और ये टू ID वाले हैं। तो मैं चेक करूंगा कि अगर तो ID फ्रॉम है तो क्या करे, साउंड इक्वल टू। तो गाइस जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट को उस साउंड में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, न्यू स्पीच, या आप देख सकते हैं काफ़ी आगे हैं। तो वो ये मेथड है स्पीच सिंथेसिस यूट्रेंस। और इसके अंदर गाइस मैं अपना वो टेक्स्ट दे दूंगा फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। आई होप गाइस आपको इसकी समझ आ गई होगी। और गाइस जावास्क्रिप्ट इसको यूट्रेंस कहता है, तो मैं अपनी आसानी के लिए इस साउंड वाले का नाम भी यूट्रेंस रख दूंगा। और लेकिन मैं इसको स्मॉल में रखूँगा, UTTERANCE, और कॉपी किया और इसको भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। और उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करूँगा डॉट लैंक इक्वल टू सेलेक्ट टैग इंडेक्स 0 डॉट वैल्यू। तो गाइस पहले मैं अपना सारा का सारा कोड लिख लेता हूँ, बाद में आपको समझा दूंगा जैसे मैं पहले करता था। मैं इसी दो लाइनों को कॉपी करूँगा
या एल्स में पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पर मैं लिखूंगा टू टेक्स्ट और यहाँ पर गाइज लिख दूंगा 1। और उसके बाद गाइज जहाँ पर एल्स ख़त्म हो रहा है उसके नीचे मैं लिखूंगा स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक और उसके अंदर मैं अपने वेरिएबल पास कर दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, जावास्क्रिप्ट एक मेथड होता है स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक। आप इसके अंदर वैल्यू देते हैं तो वो आपको साउंड में कन्वर्ट करके दिखाता है और उससे पहले आपने इसमें कन्वर्ट करना होता है ये वाले मेथड से, राइट। तो गाइस वो चेक करेगा कि अगर आईडी फ्रॉम है तो ये चलेगा, एल्स पे ये चलेगा। तो अगर आईडी फ्रॉम है तो वो इस पे आएगा। वो क्या करेगा, एक वेरिएबल मैंने रखा हुआ यूट्रेंस के नाम से, उसके अंदर गाइस वो जो उसकी वैल्यू है उसको साउंड में कन्वर्ट करेगा, राइट। इसके अंदर वो आ चुका है। मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया और मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश कर लूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, ये ट्रांसलेट हो गया और कंसोल डॉट लॉग ओपन किया, इसके ऊपर क्लिक किया और बूम गाइस आप देख सकते हैं इसका जो साउंड है वो आ चुका है। मैं एक दफ़ा इसको साउंड इसका लाउड करता हूँ और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूँ। वो बेसिकली चेक करेगा अगर आईडी फ्रॉम है तो वो जो साउंड है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो टेक्स्ट एरिया के अंदर उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा और इस वेरिएबल में रख देगा। और मैंने गाइस इस लाइन को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत बेसिकली नहीं है। इसको मैंने हटा दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको लिख के दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो जो भी वैल्यू है मैंने इसके अंदर पास की वो इसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और इसके अंदर पास करूँगा तो वो बोलने लग जाएगा। साउंड में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है और स्पीक करने के लिए ये होता है। तो मैं इसको अब ट्राई करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप इसका साउंड सुन सकते हैं, ये ऐसे वर्क करता है। तो गाइज आई होप आपको इस सारे के सारी ऐप की समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे जर्मन क्योंकि नहीं आती, मैं इधर इंग्लिश का ही यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हाउ आर यू और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूँ स्पेनिश में तो मैं कर सकता हूँ। तो आई होप गाइज आपको समझ आई होगी। कॉपी वाला भी मैंने वो करके दिखा दिया, साउंड भी, एक्सचेंज वाला भी और ये ट्रांसलेट वाला भी। तो गाइज ये एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो कि आप लोग अपनी CV में भी मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।